हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। हर हर महादेव। केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा कैसे करें। अगर आप केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपका कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ आज का अपना ये वीडियो। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 22 अप्रैल से 4 धाम की यात्रा शुरू हो रही है और आप में से काफ़ी लोग केवल 2 धाम की यात्रा करना चाहते होंगे, यानी केदारनाथ या बद्रीनाथ। और आपको पता करना होगा कि आपको कहां आना है और आपको कितने दिनों लगने वाले हैं, तो टोटल खर्चा आपका कितना लगने वाला है। तो दोस्तों, आप देश के किसी भी जगह रहते हो, सबसे पहले आपको हरिद्वार आना होगा। अगर आप बाई ट्रेन, बाई बस या कार के माध्यम से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको हरिद्वार आना होगा। और अगर आप बाई प्लेन आ रहे हैं तो आपको देहरादून आने के बाद अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। बहुत से यात्री बस के माध्यम से पूरी यात्रा करना चाहते हैं, तो मैं आपको ये दोनों धामों की यात्रा बस के दौरान कराने। वैसे ये पूरी यात्रा करने में 5 दिन लग जाएंगे, लेकिन अगर आप यात्रा के दौरान जाम में फंस गए हैं तो आपके दिन ज़्यादा हो सकते हैं। तो दोस्तों, बस से कहाँ जाना है, कहाँ पर आपको स्टे करना है और आपका वहाँ पर टाइम कितना लगने वाला है। तो दोस्तों, आप हरिद्वार से केदारनाथ जाना होगा, फिर वहाँ से केदारनाथ से बद्रीनाथ धाम जाना होगा। हरिद्वार से बस सुबह सुबह 5 बजे चलती है, जो कि सोनप्रयाग में उतारेगी। बस की बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए जो बस मिलेगी वो आपसे 900 रुपये से 1000 रुपये लेगी। मानकर चलिए कि ये ऑनलाइन टिकट है। अगर आप ऑफलाइन बुकिंग करते हैं तो कुछ आपको सस्ता मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ आने पर सीट नहीं मिलने वाली है। अगर मिल भी गई तो आपके हिसाब से सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑनलाइन पूरी टिकट बुक हो जाती है। तो ये बस सुबह हरिद्वार से 5 बजे चलती है और शाम को 3 से 4 बजे के बीच सोनप्रयाग पहुंचा देती है। तो पहला स्टे आपका सोनप्रयाग होगा, या फिर आप गौरीकुंड जा सकते हैं। आपको अगले दिन गौरीकुंड से ही होकर जाना है, तो आप गौरीकुंड में स्टे रात को कीजिए। तो गौरीकुंड में GM-VN के रूम अवेलेबल हैं। वहाँ पर जो होटल होते हैं बहुत ही हाई होते हैं। अगर आप अकेले हैं तो बेड बहुत ही आपको आराम से मिल जाएगा, जिसका प्राइस 300 रुपये पड़ जाएंगे। तो आप स्टे सोनप्रयाग गौरीकुंड में आपका 300 रुपये चार्ज लग जाएगा, और बस का चार्ज मैं आपको 900 रुपये मानकर चलता हूँ। कभी ये किराया घट या बढ़ भी सकता है, तो मैं 900 रुपया हरिद्वार से सोनप्रयाग का किराया मानकर चल रहा हूँ। तो 900 रुपये में बस से पहुँच जाएंगे, और सोनप्रयाग में या गौरीकुंड में स्टे किया तो 300 रुपये हो गए, और अगले दिन सुबह केदारनाथ के लिए जाएंगे। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की दूरी है वो लगभग 1820 किलोमीटर। तो आप पैदल यात्रा करके 8 से 10 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। तो आप जितनी जल्दी हो सके सुबह जल्दी निकलें, क्योंकि धूप निकलने के बाद आपको चढ़ने में दिक्कत हो सकती है। जब आप केदारनाथ धाम पहुंचेंगे तो वहां पर आपको स्टे लेना होगा। केदारनाथ धाम में आपको टेंट भी मिल जाएंगे, GM-VN के रूम भी मिल जाएंगे। पर बेड के हिसाब से अगर वहां होटल व धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो उनका प्राइस कुछ हाई होता है। तो फिलहाल मैं आपको टेंट का प्राइस बता रहा हूं, जो 500 रुपये होता है। तो 500 रुपये में टेंट में आराम से आपको मिल जाएंगे, जिसकी बुकिंग आप सेम डे या पहले से बुकिंग कर सकते हैं। दूसरे दिन हमारा केदारनाथ धाम में दर्शन किया, शाम की आरती ली, नाइट स्टे हो गया। अगले दिन सुबह केदारनाथ के दर्शन किए, फिर वहां से नीचे वापस आ जाएंगे।
केदारनाथ से वापस आने पर आपको अगला स्टे आपको सोनप्रयाग में ही करना होगा। आप चाहे जितने बजे आएँ, आपको स्टे करना ही होगा, क्योंकि सोनप्रयाग से जो बसें चलती हैं वो सुबह 5 बजे चलती हैं, वो 2-3 ही बसें चलती हैं, वो आपको लगभग शाम के 5 बजे तक बद्रीनाथ उतारती हैं। जब आप केदारनाथ मंदिर से नीचे उतरेंगे तो आपको तीसरे दिन का स्टे सोनप्रयाग में लेना होगा। तो भी मंदिर से सोनप्रयाग में स्टे करने के लिए 300 रुपया का खर्च करना पड़ेगा पर बेड के हिसाब से। फिर अगले दिन सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की बस मिल जाएगी, जिसकी बुकिंग आप करा सकते हैं। उसका प्राइस हाई होता है, तो मान के चलिए कि 1000 रुपये होता है। तो 1000 रुपये सोनप्रयाग से बद्रीनाथ का बस का किराया मानकर चल रहे हैं। तो ये बस शाम को 5 बजे तक बद्रीनाथ उतार देगी। तो चौथे दिन आप बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे। उसके बाद शाम की आरती देखिए, दर्शन करना चाहते हो तो दर्शन करिए। फिर एक नाइट बद्रीनाथ धाम में ले लेना होगा। तो बद्रीनाथ धाम में से भी आपको 300 रुपये से 500 रुपये सिंगल बेड के हिसाब से रुकने की व्यवस्था हो जाएगी, जहां पर आप आराम से नाइट स्टे कर सकते हैं। जो बद्रीनाथ से बस चलती हैं हरिद्वार के लिए, वो सुबह 5 बजे बस चलती हैं। तो आप कोशिश करें कि जिस दिन आप बद्रीनाथ पहुँचें उसी दिन आप बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लीजिए, या फिर आप एक दिन एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आप वहाँ रुक सकते हैं। लेकिन ये प्लान उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जिन्हें वहाँ रुकना नहीं है, उसी दिन वापस आना चाहते हैं, यानी अगले दिन वापस आना चाहते हैं। तो वो 5वें दिन सुबह बद्रीनाथ से बस में बैठे और बद्रीनाथ से हरिद्वार आने में लगभग 12 घंटे लग जाते हैं। जो वहाँ से बस चलेगी वो शाम के 5 बजे उतारती है। तो टोटल ये 2 धाम की यात्रा करने में 5 दिन लगे हैं। बद्रीनाथ से हरिद्वार का किराया 1000 रुपये मान कर चलिए। तो टोटल खर्च है जो मैंने दिखा रहा। डे फर्स्ट बस प्लस नाइट स्टे 1200 रुपया, डे 2 नाइट स्टे 500 रुपया, डे 3 नाइट स्टे 300 रुपया, डे 4 बस प्लस नाइट स्टे 1500 रुपया, डे 5 बस 1000 रुपया, टोटल 4500 रुपया। तो कितने खर्चा आपको यहाँ पर लग रहा है और कितने दिन लग रहे हैं, बस का कितना खर्चा लग रहा है और वहाँ पर रुकने का कितना खर्चा लग रहा है, ये सब मैंने आपको दिखा दिया है। तो दोस्तों इतने में मैंने खाने पीने का खर्चा को नहीं जोड़ा है, इसमें आप अलग से जोड़ लीजिएगा। तो टोटल खर्चा मैंने आपको दिखा दिया हूँ। आप बद्रीनाथ के एक दिन एक्स्ट्रा ले लीजिए तो आप वहाँ माना गाँव भी आप घूम सकते हैं, या फिर उसी दिन जिस दिन आप वहाँ पहुँचते हैं उसी दिन माना गाँव को विजिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो दोस्त आपके 2 धामों की यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय केदार, जय बद्रीनाथ।